हेलो फ्रेंड, एमआर के परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जो 6 नवंबर को आईयूसीएल की एग्ज़ाम है उसके लिए जीके का ये मानो क्लास चल रहा है। तो उसकी ये सेकंड क्लास है, तो आप सभी लोग इसे देखना नहीं भूलें। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो जो तीजन त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से किस में मनाया जाता है? पंजाब में। किस में मनाया जाता है? पंजाब में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब। पर पंजाब के अतिरिक्त भी जैसे पंजाब के नियर बाई स्टेट हैं, जैसे आपका हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ और चंडीगढ़ हुआ, उन सभी में भी ये मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? जैसे मानसून के कारण फैली हरियाली के अवसर पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में और सारे भी अवसर होते हैं, जैसे लोहड़ी है, लोहड़ी होता है, लोहड़ी भी पंजाब में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? फसल कटाई पर। और कुल मिला के अब पंजाब में जैसे पंजाब का लोक नृत्य भी है, जैसे गिद्धा है, भांगड़ा है, ये सब पंजाब के क्या हैं? नृत्य हैं। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? पीर पांजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो जो पीर पांजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसमें बताएं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? इंद्रासन। कौन सी चोटी होगी? इंद्रासन। अब बात करते हैं इंद्रासन की। तो इंद्रासन की हाइट कितनी है? इंद्रासन की हाइट है 6221 मीटर। कितनी है? 6221 मीटर। अब ये किस श्रेणी में आती है? तो ये लघु हिमालय में आती है। किस में आती है? लघु हिमालय में। किस में आती है ये? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में। और लघु हिमालय की और भी चोटियां हैं, जैसे नागटिब्बा है। कौन सी? नागटिब्बा है, महाभारत है। कौन सी? महाभारत। तो ये नागटिब्बा, महाभारत, ये सब किस श्रेणी की चोटी हैं? तो ये लघु हिमालय की हैं। अब बात करते हैं हम कामेत की। तो कामेत की हाइट कितनी है? 7750 मीटर। और नंदा देवी की हाइट कितनी है? नंदा देवी की हाइट है आपकी 7817 मीटर। 7800 7817 मीटर। तो ये देख लेना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विज्ञान एवं तकनीकी। तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर। तो अब इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये भी देख लो। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। अब 1958 में और किसी की भी शुरुआत हुई थी, तो किसकी हुई थी? डीआरडीओ की। डीआरडीओ की भी कब हुई थी? 1958 में। अब पुरस्कार की बात करते हैं। जैसे धन्वंतरी पुरस्कार है आपका, कौन सा? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी पुरस्कार है आपका, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। और उसके बाद आता है आपका कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार है आपका, कलिंग पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके? विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद आता है आपका वॉरलॉग पुरस्कार। तो ये तो खुद ही समझ चुके होंगे कि वॉरलॉग, नॉर्मन वॉरलॉग थे, वो कृषि के क्या थे? जन्मदाता कहे जाते हैं ना। वॉरलॉग,
हरित क्रांति के बड़े लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग ही तो थे। तो ये बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराड़ो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है वो किस देश में है? तो ये आपका है किसमें? उत्तरी कोरिया में। किसमें? नॉर्थ कोरिया में। तो अब हम बात करते हैं, अब ये जैसे फुटबॉल होता है तो फुटबॉल गेम खेला जाता है तो वो उसका जो फील्ड खेलने का मैदान होता है उसे हम क्या कहेंगे? फुटबॉल के खेलने को मैदान को हम क्या कहेंगे? फील्ड। क्या कहेंगे? फील्ड। और इससे भी संबंधित जैसे फुटबॉल का सबसे बड़ा कप जो अभी वर्तमान में खेला जा रहा है, फुटबॉल का सबसे बड़ा कप, सबसे बड़ा कप कौन सा है आपका? फीफा। कौन सा है? फीफा। और जो अभी खेला जा रहा है जिसका अभी 2022 में आयोजन हो रहा है वो किस देश में हो रहा है? कतर में। कहाँ पे? कतर। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो कुल मिला के अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अभी अगला क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो पारंपरिक नृत्य पाइका है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब पाइका, पाइका ये किससे संबंधित है आपका? झारखंड से। किससे संबंधित है? झारखंड से। अब झारखंड के बारे में देख लीजिए। अब जैसे झारखंड में भी काफ़ी नृत्य होते हैं, जैसे और क्या होता है आपका? जैसे सरहोल। सरहोल, ये सरहोल तो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। सरहोल, सरहोल हो गया। जट जटनी हो गया। जट जटनी हो गया। कर्मा हो गया आपका। और डागा हो गया। विदेशिया हो गया। कौन सा? विदेशिया। और मोहराई। तो ये सभी हैं जैसे झारखंड के। और भी नृत्य हैं जैसे सरौला है, जट जटनी है, कर्मा है, डागा है, विदेशिया है, मोहराई है। ये सभी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। तो कृपया इन सबको भी ध्यान में रखना है। तो प्लासी, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो जो मैदान था वो कहाँ स्थित है? तो हमें ये बताना है। तो प्लासी, तो जो प्लासी का युद्ध था वो कहाँ हुआ था? आपका हुआ था वेस्ट बंगाल, अर्थात पश्चिमी बंगाल में। तो अब बात करते हैं इसी प्लासी की। और प्लासी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है अभी? पलासी। क्या है? पलासी। अब बात करते हैं हम पलासी की। तो पलासी ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भागीरथी के। किस नदी के किनारे है ये? भागीरथी के। अब भागीरथी के किनारे जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये प्लासी का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के। अब हम बात करते हैं कि ये कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आपका? 1757 ईस्वी में। तो इसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल में, जो वर्तमान में इसका नाम क्या है? पलासी। और ये पलासी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भागीरथी के किनारे। और ये किन इनके मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? तो जो ग्रेट साल्ट झील है वो कहाँ है? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रेट साल्ट झील है वो आपकी कहाँ है? अमेरिका में। और अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए।
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये कई राज्यों का संघ है। तो यूनाइटेड स्टेट, इसकी राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो हमारी ग्रेट साल्ट झील है वो अमेरिका के किस राज्य में है? तो अगर राज्य की अगर पूछ लेता है तो हम क्या कहेंगे? यूटाह, यूटाह राज्य। ये राज्य किसका है? अमेरिका का। अब इस झील की लवणता की बात करते हैं। जो आपकी ग्रेट साल्ट झील है तो इसकी लवणता कितनी है? 220%। जैसे किसी किसी एग्जाम में लवणता का परसेंटेज पूछ लेते हैं तो कितना है इसमें? 220%। और विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील। तो सबसे अधिक लवणता वाली झील आपकी कौन सी है? बॉन झील। कौन सी झील है ये? बॉन झील। अब बॉन झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तुर्की में। और इसकी लवणता का परसेंटेज कितना है? 330%। तो सबसे अधिक अगर लवणता वाली झील है तो वो कौन सी है? बॉन झील। अब बॉन झील कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। कितनी लवणता है? तो 330% लवणता है। और उसके बाद हम बात करेंगे, एक डेड सागर और है जिसे हम मृत सागर भी बोलते हैं, डेड सी या मृत सागर। अब इसकी भी बात करते हैं तो ये कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। अब इसकी लवणता कितनी है? 240%। तो अब बात करेंगे हम भारत की। भारत की नहीं, एशिया की मानो, है तो भारत में ही, पर लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? लवड़ी झील। और वो कौन सी है आपकी? चिल्का झील। एशिया की बड़ी झील है चिल्का झील। और ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। तो कुल मिला के इससे संबंधित जो भी था वो आपको बता दिया है। जैसे ग्रेट साल्ट लेक झील है वो कहाँ है? यूटाह राज्य में है। और ये है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, यूएसए की। और जो यूएसए का राज्य है यूटाह, इसमें ये ग्रेट साल्ट झील स्थित है। और इसकी लवणता कितनी है? 220 है। और सबसे अधिक लवणता वाली झील विश्व में कौन सी है? वॉन झील है जो तुर्की में स्थित है। इसकी लवणता कितनी है? 330। मृत सागर ये कहाँ पर है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। इसकी लवणता कितनी है? 240। और एशिया की सबसे बड़ी झील है वो क्या है आपकी? चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे निम्न में से कौन भारत के जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है? तो वो आपके हैं राजेंद्र सिंह। कौन है आपके? राजेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र सिंह। अब बात करते हैं राजेंद्र सिंह के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं सत्य भावा। ये शायद कम ही सुना होगा आपने कि सत्य भावा। तो ये सत्य भावा दास बीजू, इनका पूरा नाम है सत्य भावा दास बीजू। इन्हें किस नाम से जानते हैं? फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाते हैं मुरुगनाथम, अरुणाचलम मुरुगनाथम। ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि नया नया चला रहा हूँ तो अच्छा नहीं आ रहा है। अरुणाचलम
अरुणाचलम मुरुगनाथम। तो ये अरुणाचलम मुरुगनाथम को किस नाम से जाना जाता है? पैडमैन ऑफ इंडिया। पैडमैन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपके इंजीनियर श्रीधरन, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। तो ये कुल मिला के हुए। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन एक पैरा एथलीट है? निम्न में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो पैरा एथलीट के बारे में पता ही होगा कि पैरा एथलीट कौन है। इसमें से दीपा मलिक। कौन है पैरा एथलीट? दीपा मलिक। अब जो और भी ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर के बारे में तो जानते ही होंगे कि दीपा कर्माकर ये क्या है आपकी महिला, दीपा कर्माकर आपकी क्या है? जिम्नास्ट है। जिम्नास्टिक। और दुती चंद को तो सभी जानते होंगे, ये क्या आपकी धावक है। कौन है ये? धावक। अब पूजा ढांडा। तो पूजा ढांडा की बात करें तो ये पूजा ढांडा ये क्या है? महिला पहलवान है। महिला पहलवान। कुल मिला के महिला तो सारी हैं पर ये पहलवान है। तो ये हो गए। अब जैसे दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो दीपा कर्माकर आपकी क्या है? जिम्नास्ट है। और दुती चंद क्या है आपकी? धावक है। पूजा ढांडा क्या है आपकी? पहलवान है। और पैरा एथलीट तो हमारा कौन है? दीपा मलिक है ही। तो निम्न में से किस मोटर कंपनी ने गो ग्रीन पहल शुरू की है? गो ग्रीन पहल शुरू की है। तो गो ग्रीन के बारे में बात करते हैं। किस मोटर कंपनी ने गो ग्रीन पहल शुरू की है? तो देखो ऐसा करने वाली हमारी एक कंपनी है, वो क्या है? टाटा मोटर्स। तो ये जो गो ग्रीन पहल है वो किसने शुरुआत की है? टाटा मोटर्स ने। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तो 10 ही थे, लेकिन इसमें करीब 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग मिलकर आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब। तो इसी